जीवन की कहानी का उद्देश्य है कि हम बाइबल में जो किरदार है उनकी कहानी से सीखें। आज हम जो कहानी देखेंगे वह एक धनी युवक की कहानी है और इस कहानी के जरिए परमेश्वर अपने अनोखे मूल्य को दिखाना चाहता है। यह कहानी आपको मरकुस 10 वचन 17 से 31, मत्ती 19 वचन 16 से 30 और लूका 18 वचन 18 से 30 में देख सकते हैं। हम देखते हैं कि यीशु के पास एक व्यक्ति आता है जो जवान है और धनी है। वह किसी क्षेत्र का शासक भी है और बातचीत से यह पता चलता है कि उसे शास्त्र के विषय का ज्ञान था और वह बचपन से सारे यहूदी धार्मिक कार्यों को कर रहा था। यह व्यक्ति यीशु के पास आता है और यीशु से पूछता है, उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और यीशु का उत्तर था, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? केवल परमेश्वर के सिवा और कोई उत्तम नहीं है। यीशु का उत्तर युवक को समझ नहीं आया। यह उत्तर अधिकतर लोगों को भी समझ नहीं आया, विशेष करके वे जो सिद्ध करना चाहते हैं कि यीशु ने अपने आप को परमेश्वर का दर्जा नहीं दिया। पर हम इस विषय के बारे में बाद में देखेंगे। यीशु उसे आगे व्यवस्था के नियम से पूछता है, क्योंकि युवक ने यीशु को शिक्षक का पद दिया था और उस समय के शिक्षक नियम व्यवस्था से बताते थे या सिखाते थे। यहाँ यीशु पूछता है, तू व्यवस्था की आज्ञाओं को जानता है? हत्या मत कर, व्यभिचार मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही मत दे, छल मत कर, अपने माता पिता का आदर कर। तुरंत वह व्यक्ति यीशु से कहता है, गुरु, मैं अपने लड़कपन से ही इन सब बातों पर चलता रहा हूँ। उसका उत्तर सुनकर यीशु उसे प्यार से देखता है और कहता है, तुझ में एक कमी है, और आगे कहता है, जा, जो कुछ तेरे पास है उसे बेचकर गरीबों में बांट दे। स्वर्ग में तुझे धन का भंडार मिलेगा। फिर आ और मेरे पीछे हो ले। यह सुनकर वह व्यक्ति नाराज हो जाता है और दुखी होकर चला जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास अधिक धन था। और यीशु अपने चेलों से कहता है कि धनवान को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। आगे यीशु उद्धार के महत्व बताता है कि वह किसका होगा। वह कहता है कि मनुष्य से तो मुमकिन नहीं, पर परमेश्वर से मुमकिन है। इस पर पतरस पूछता है, देख, हमारे पास जो कुछ था, तेरे पीछे चलने के लिए हमने वह सब कुछ त्याग दिया है। और यीशु कहता है, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे लिए और सुसमाचार के लिए घर, भाइयों, बहनों, माँ, बाप, बच्चों, खेत, सब कुछ को छोड़ देगा, और जो इस युग में घरों, भाइयों, बहनों, माताओं, बच्चों और खेतों को 100 गुना अधिक करके नहीं पाएगा, किंतु यातना के साथ और आने वाले युग में अनंत जीवन। और बहुत से वे जो आज सबसे अंतिम है, सबसे पहले हो जाएंगे, और बहुत से वे जो आज सबसे पहले है, सबसे अंतिम हो जाएंगे। इस कहानी को अगर एक एक करके देखें तो पता चलता है कुछ खास बातें जिसे वार्तालाप में नहीं देखा गया। पहला, युवक का प्रश्न। वह व्यक्ति यीशु मसीह से पूछता है, अनंत जीवन का अधिकार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यह साफ है कि उसे ज्ञात था कि अनंत जीवन तो व्यवस्था के पालन करने से मिलेगा, और वह लड़कपन से कर रहा था। और उसकी दृष्टिकोण में मैं अपनी क्षमता में पूरा कर सकता हूँ। आज भी लोगों को उद्धार यीशु मसीह में समझ नहीं आता, क्योंकि वह कर्मों को अधिक महत्व देते हैं। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना या पाने के लिए मनुष्य के कर्म कभी सहायक नहीं हो सकते, क्योंकि पाप का दोष हमें उद्धारकर्ता की ओर ताकने के लिए प्रेरित करता है। मूसा की व्यवस्था, जिसे वह युवक बचपन से पालन करता था, वह भी यही सिखाता है।
दूसरा, उत्तम गुरु। युवक यीशु को उत्तम गुरु कहकर पुकारता है और उसका विश्वास अनंत जीवन को पाना था। यीशु उसे उत्तर देता है, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? केवल परमेश्वर के सिवा और कोई उत्तम नहीं है। यहाँ यीशु अलग तरीके से उसे कहता है कि सिर्फ परमेश्वर ही उत्तम है, और अगर तुम्हें मुझे उत्तम कहना है तो मुझे परमेश्वर का दर्जा देना अवश्य है। जाहिर है कि युवक उसे समझ नहीं पाया। इस प्रश्न को समझने के लिए हमें यूहन्ना 17:3 देखना होगा, जो कहता है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन जिसे वह युवक पाना चाहता था, उसके लिए आसान होता अगर वह यह समझ लेता कि वह किससे बात कर रहा है। यीशु मसीह को जानना ही हमें अनंत जीवन का अधिकारी बनाता है। यीशु जब उसे आज्ञा देता है कि सब बेचकर जरूरतमंद लोगों में बांट दो और फिर मेरे पीछे हो लो, यह आज्ञा उस समय के शिक्षक नहीं देते थे और न ही मूसा के नियम में ऐसा लिखा है। यहाँ यीशु परमेश्वर होने के नाते अधिकार के साथ आज्ञा देता है, जिसे पतरस और अन्य शिष्य ने माना। तीसरा, आज्ञा। यीशु उसे मरकुस 10:19 में कहता है, तू व्यवस्था की आज्ञाओं को जानता है। हत्या मत कर, व्यभिचार मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही मत दे, छल मत कर, अपने माता पिता का आदर कर। जिससे वह युवक कहता है कि वह लड़कपन से मानता आ रहा है। इन आज्ञाओं में हम मुख्य आज्ञाओं को नहीं देखते। इसे हम यीशु से जब मत्ती 22:36-40 में किसी विद्वान ने पूछा कि व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, यीशु ने उत्तर दिया, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। यीशु इस युवक को यह आज्ञा नहीं पूछता, क्योंकि यीशु को यकीन था कि उसके जीवन में इसकी कमी है, क्योंकि वह धन से अधिक प्रेम करता था। इसीलिए परमेश्वर के प्रति प्रेम दिखाना कठिन था, जो पहला मुख्य नियम था। साथ ही वह खुद को अधिक चाहता था और व्यवस्था के अनुसार अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटना उसके लिए कठिन था, जिससे कि दूसरा नियम, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, पूरा हो सके। चौथा, उद्धार। परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था इसीलिए दी थी कि परमेश्वर के उद्धार के मार्ग लोग जान सके, जो आज्ञाकारी और विश्वास के द्वारा ही हो सकता है। आज्ञाकारी इसीलिए क्योंकि पाप का आना आज्ञा न मानने की वजह से हुआ, और विश्वास यह कि परमेश्वर उद्धार की पूर्ति के लिए वह अपना मेमना यीशु मसीह को भेजेगा, जिससे परमेश्वर पिता ने भेजा। मनुष्य अपने कर्मों से कभी भी उद्धार नहीं पा सकता, क्योंकि अपराध मनुष्य ने किया और उसकी भरपाई के लिए जरूरी था वह व्यक्ति सजा उठाए जिसने कभी भी पाप न किया हो, और वह व्यवस्था में दिखाए गए प्रायश्चित को पूरा करे, जिसकी भविष्यवाणी यशायाह 53 में दी गई है। इसीलिए यीशु कहता है, मरकुस 10:27 में, यीशु ने उन्हें देखते हुए कहा, यह मनुष्य के लिए असंभव है, किंतु परमेश्वर के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यीशु उस धनी युवक से कहता है कि उसके पीछे हो ले। यीशु के मार्ग पर चलना ही उद्धार है। यीशु कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हमारे लिए अनंत जीवन एक यात्रा है जो यीशु मसीह के विश्वास से शुरू होती है। यीशु के पीछे चलने का अर्थ है उसकी शिक्षाओं को जानना और ग्रहण करना और स्वभाव
यीशु मसीह जैसा बनाना है। 5वां, सुई के नाके से गुजरना। मरकुस 10:25 कहता है, परमेश्वर के राज्य में किसी धनी के प्रवेश कर पाने से किसी ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना आसान है। पुराने जमाने में किसी नगर में प्रवेश करने के लिए फाटक से गुजरना पड़ता था और संध्या के समय बड़े फाटक को बंद कर दिया जाता था, पर उस बड़े फाटक में लगे छोटे द्वार से लोगों का आना जाना होता है। उस छोटे द्वार को सुई के नाक कहा जाता था। अगर कोई व्यापारी या धनी उस समय ऊंट पर बैठकर आता है तो उनके लिए कठिन होता है कि वे नीचे उतरे और आम लोगों के समान उस छोटे द्वार से प्रवेश करें। उनका घमंड और धन का वैभव उन्हें यह करने नहीं देता, पर यीशु का कहना है कि उस छोटे द्वार से ऊंट, जो मनुष्य के मुकाबले जिनकी काया विशाल है, वह गुजर जाएगा और धनी अपने घमंड के कारण बाहर रह जाएगा। अगर हम दूसरे तरह से देखें तो यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, जिसने सारे जहां को बनाया, वह जो असीमित है वह हमारे लिए सीमित बन गया, ताकि वह छोटे मार्ग से गुजरकर हमारे लिए उद्धार का रास्ता बना सके। उद्धार पाना आज उनके लिए कठिन है जो उसे अपनी काबिलियत में पाना चाहते हैं। 6, जरूरतमंदों को देना। यीशु ने युवक से कहा कि अपना धन बेचकर जरूरतमंद लोगों को दे। मूसा की व्यवस्था में यह जिक्र नहीं है कि अनंत जीवन पाने के लिए धन का त्याग करना होगा, पर यह जरूर लिखा है नीति वचन 19:17 में, गरीब पर कृपा दिखाना यहोवा को उधार देना है। यहोवा उसे उसके इस कर्मों का प्रतिफल देगा। दान देना या गरीबों में कार्य करना आपको उद्धार नहीं दिला सकता है। वह तो सिर्फ एक एहसास दे सकता है कि आपने भला किया है। उद्धार तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के जरिए मिल सकता है। पर अगर आप गरीबों के साथ दयालु और उदारता दिखाते हो तो आपके लिए मौका होता है यीशु मसीह को जानना, जिसे प्रेरितों 10 में हम कुरनेलियुस को देखते हैं, जहां परमेश्वर का स्वर्गदूत उससे कहता है वचन 4 में, तेरी प्रार्थनाएं और दीन दुखियों को दिया हुआ तेरा दान एक स्मारक के रूप में तुझे याद दिलाने के लिए परमेश्वर के पास पहुंचा है। और आगे स्वर्गदूत उससे कहता है कि पतरस को बुला ताकि वह तुझे सुसमाचार बता सके। वह सुसमाचार सुनता है और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके उद्धार पाता है। 7वां, प्रतिफल मिलेगा। यीशु उस युवक को कहता है, स्वर्ग में तुझे बड़ा धन मिलेगा। और वैसे ही पतरस पूछता है, हमारे लिए क्या होगा जो आपके पीछे सब छोड़ आए हैं? और यीशु उनसे कहता है मरकुस 10 वचन 29 से 30 में, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे लिए और सुसमाचार के लिए घर, भाइयों, बहनों, माँ, बाप, बच्चों, खेत, सब कुछ को छोड़ देगा, और जो इस युग में घरों, भाइयों, बहनों, माताओं, बच्चों और खेतों को 100 गुना अधिक करके नहीं पाएगा, किंतु यातना के साथ और आने वाले युग में अनंत जीवन। हमारे कर्म हमें उद्धार नहीं दिला सकते, यह स्थापित है, पर जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें तो कंगाल की तरह न जाए। बाइबल कहता है कि परमेश्वर में किया गया परिश्रम कभी विफल नहीं जाता। मत्ती 6 में जब यीशु अपने शिष्य को सिखाता है देने के विषय में, तो कहता है, पिता जो स्वर्ग में है देखता है हम धार्मिकता का कार्य कैसे कर रहे हैं, और वह हमें योग्य पुरस्कार देगा। जानो कि परमेश्वर किसी का कर्ज नहीं रखता और अन्याय नहीं करता। तो अगर मैंने परमेश्वर के राज्य की वजह से अपने रिश्ते या संपत्ति खोई है, तो उनसे अधिक रिश्ते और धन संपत्ति वह देगा जो
अनंत जीवन के लिए जरूरी होगी। 8वां, यातना। हमें सिर्फ अच्छे पुरस्कार ही से नहीं पर यातनाओं से गुजरना पड़ेगा। यीशु मसीह झूठी दिलासा नहीं देता। वह कहता है कि इस मार्ग में कठिनाइयां आएगी। यीशु अपने चेलों से कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रभु के लिए यातनाएं सहना, इससे उसके साथ सहभागी होना है। और पौलुस कहता है फिलिपियों 3:10 और 11 में, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसी की मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। हम देखते हैं प्रेरितों 5:41 में, जब शिष्य सताए गए तब लिखा गया है, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निराधार होने के योग्य तो ठहरे। अगर हम यातना से गुजरते हैं तो पुरस्कार भी बड़ा है, और साथ में यह भी जाने कि स्थिति हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती, और परमेश्वर मेरी सहने की क्षमता को जानता है और वह हमें क्षमता के बाहर सहने नहीं देगा। कृपया रोमियो 8:28, 29, 31, 39 और 1 कुरिन्थियों 10:13 पढ़े और याद रखें। 9वां, प्रवेश करना। मरकुस 10:31 कहता है, पर बहुतेरे जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। यहाँ हम वचन को देखते हैं कि संदर्भ तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, पर हम इसे कैसे समझें? हमारे पास इसके 3 अनुवाद है। पहला, जैसे लिफ्ट में चढ़ना। अगर हम लिफ्ट का इस्तेमाल करें ऊपर से नीचे आने के लिए, तो जो व्यक्ति शुरुआत में अंदर आया वह पीछे हो जाता है और आखिर में बाहर निकलता है। वैसे ही जो आखिर में प्रवेश करता है उसे पहले निकलना पड़ता है, क्योंकि वह दरवाजे के करीब है। दूसरा, बहुत उपहार के साथ। अगर कोई अधिक समय तक यीशु मसीह में धरती पर जीवित रहे तो उसके परिश्रम का उपहार अधिक होगा, जो उसे देर से आने में मजबूर करेगा और वह आखिर में आएगा। पर जो कोई कुछ समय पहले आया है उसके पुरस्कार सीमित होंगे, जो उसे तुरंत भीतर जाने देगा। तीसरा, अगुवाई का अधिकार। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 4:9 में, मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के नाई ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्य के लिए एक तमाशा ठहरे। इसके अनुसार सारे जो अगुवे हैं और थे उनके लिए विशेष करके सबके बाद आखिर में प्रवेश करेंगे। जैसे मरकुस 9:35 कहता है, यदि कोई सबसे बड़ा बनना या प्रथम होना चाहता है तो उसे निश्चय ही सबसे छोटा या आखिर में होकर सबका सेवक बनना होगा। इस कहानी से मैंने यह पाया कि उद्धार कर्म से नहीं पर यीशु मसीह को जानने से और उसकी शिक्षा को समझने और मानने से मिलता है। हमें विश्वास है कि आपने इस कहानी से जरूर अच्छी बातें सीखी होंगी। हम जानते हैं कि एक ही बार में आप पूरा हासिल नहीं कर पाए होंगे। कृपया दोबारा जरूर देखें और इस विषय में अध्ययन करें। इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में बांटें। परमेश्वर आपके परिश्रम को आशीष ठहराए।